हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेणु सिंह। नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी आई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि वीडियो की पहली पार्ट में आपने देखा कि मेरी आंखों के नीचे अंडर आई बैग्स थे। अंडर आई बैग्स होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी में इन्फेक्शन एक्सेट्रा। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस और एजिंग प्रोसेस। अंडर आई बैग्स मुझे थायराइड के कारण हुए थे। मुझे हाइपोथायराइडिज्म हुआ। हाइपोथायराइडिज्म के कारण मेरी बॉडी में बहुत ब्लॉटिंग हो गई और मेरी आंखों के नीचे इस पोर्शन में फ्लूइड भर गया। और इसके अलावा आंखों के चारों तरफ जो फैट होता है वो भी उभर कर बाहर आ गया और जिसने अंडर आई बैग्स का यहाँ पर रूप ले लिया, जो कि दिखने में बहुत ही बुरे लगते थे, बहुत ही भद्दे लगते थे। और जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा यहाँ रहता था वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर चला गया। मैं लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाती थी, आई कांटेक्ट नहीं कर पाती थी, काफ़ी डिप्रेस फील करती थी। इवन अपने स्टाफ के लोगों को भी, जब मैं, जो कि मेरी एज के लोग होते थे, जब मैं उन लोगों को देखा करती थी तो मुझे काफ़ी नर्वसनेस फील होती थी, बिकॉज उनकी तरह मेरी आइज़ नॉर्मल नहीं लगती थी। सो मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस चीज़ पर कि भाई कैसे ये मेरे अंडर आइज़ बैग्स ख़त्म हों। मैंने कई डर्मा क्लिनिक्स पर गई, मैंने वहाँ डॉक्टर्स को कांटेक्ट किया। डॉक्टर्स ने मुझे बोटॉक्स प्रिस्क्राइब किया, पर बोटॉक्स का इंजेक्शन जो होते हैं उनका जो रिज़ल्ट होता है वो जस्ट 9 मंथ्स होता है। मुझे टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए था, मुझे परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए था, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था। तो इसलिए मैंने और रिसर्च किया, काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ देखे, मैंने अंडर आई बैग सर्जरी ट्रीटमेंट्स के वीडियोज़ देखे। मुझे काफ़ी हिम्मत मिली और काफ़ी गाइडेंस भी मिली इस चीज़ को लेकर। और फिर मैंने गूगल पर सर्च किया और मैंने डॉक्टर अंकित गुप्ता, जो कि दिल्ली में हैं, उनका प्रोफाइल देखा। उनके प्रोफाइल में वो सभी कुछ मुझे मिला जो मुझे एक वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के प्रोफाइल में चाहिए था। उनकी डिग्रीज़ जो कि एक वेरीफाइड डॉक्टर्स की होनी चाहिए, सभी वो डिग्रीज़ थी। उनकी रेटिंग्स बहुत अच्छी थी, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और उनके रिव्यूज़ जो उनके पेशेंट्स ने दिए थे वो भी बहुत अच्छे थे। स्पेशली मैंने उन रिव्यूज़ को देखा जिन लोगों ने डॉक्टर से ऑलरेडी अंडर आई बैक ट्रीटमेंट ले रखा था, सर्जरी करा रखी थी और जो कि वेल सेटिस्फाइड थे। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि जैसे डॉक्टर मुझे चाहिए, मुझे वैसे डॉक्टर मिल गए हैं। और मैंने तुरंत डॉक्टर साहब को कॉन्टेक्ट किया। मैं लखीमपुर में रहती हूँ, डॉक्टर साहब दिल्ली में रहते हैं, तो डॉक्टर साहब ने मुझसे मोबाइल पर ही कॉन्टेक्ट किया। मुझसे मेरी आइज़ के पिक्स मांगे, मैंने उन्हें पिक्स दिए और उन्होंने पिक्स देखकर कहा कि हो जाएगा। मेरे दिल को काफ़ी तसल्ली मिली कि चलिए फाइनली मुझे एक परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ ब्लड रिपोर्ट्स टेस्ट कराने के लिए कहा, तो मैंने वो ब्लड टेस्ट्स कराए, रिपोर्ट्स डॉक्टर को सेंड किया व्हाट्सएप पे और डॉक्टर ने देखकर कहा कि सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, ओके, आप आ सकते हो। और उन्होंने मुझे डेट दी। मैं एग्जैक्ट डेट पर, एग्जैक्ट टाइम पर मैं वहाँ पहुँची। मैं काफ़ी डरी हुई थी सर्जरी को लेकर, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बट डॉक्टर साहब के स्टाफ ने और डॉक्टर साहब ने सभी ने मिलकर मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया। उनका क्लिनिक बहुत अच्छे से सैनिटाइज हुआ था और वेल मेंटेन्ड था। और उन लोगों ने मुझे फिर ऑपरेशन थिएटर में जब वो लोग लेकर गए, मैं और भी ज़्यादा डरी हुई थी, बट डॉक्टर साहब ने म्यूज़िक चलाया और कंफर्टेबल फील कराया। बोले डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली म्यूज़िक एंजॉय कीजिए। उन्होंने मुझे लोकल एनेस्थीसिया दिया। लोकल एनेस्थीसिया में मेरी आंखों को सुन कर दिया गया और सुन करने के बाद ये जो मेरी आंखों की जो पतलियाँ हैं इन पर शीट चढ़ा दी गई। और फिर उसके बाद आँखों की ये जो आप देख रहे हैं आँखों के अंदर उन्होंने मेरी सर्जरी की। तो जबकि मुझे लगता था कि डॉक्टर साहब मेरी सर्जरी बाहर से करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने मेरी सर्जरी अंदर से की और आप देख सकते हैं मेरी आंखों पर कोई भी स्टिच मार्क्स नहीं आए हैं, बिल्कुल नॉर्मल है मेरी आंखें। कोई कह ही नहीं सकता कि मेरी आईज़ की सर्जरी हुई है, बिकॉज जो स्टिचेस थे वो अंदर से लगे हैं। सो बहुत ही मतलब कंफर्टेबल रहा, सब कुछ रहा। और जहाँ जहाँ बीच बीच में मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हुआ, डॉक्टर साहब से मैंने कहा तो डॉक्टर साहब ने मतलब सब ठीक किया, कंफर्टेबल फील कराया। मेरी सर्जरी 40 मिनट तक चली और आफ्टर 40 मिनट मैं अपने बेड पर थी, अपने वार्ड में। फिर उसके बाद
डॉक्टर साहब ने मुझे नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया और तीसरे दिन आने के लिए कहा। 2-3 दिन तक मुझे काफ़ी स्वेलिंग रही, फिर लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी और जो ऑइंटमेंट्स दिए थे लगाने के लिए और रेगुलर एक रबर ग्लव में बर्फ़ या चिल्ड वाटर डालकर उसकी सिकाई, रेगुलर सिकाई के लिए बोला था, वो सब मैंने किया। तो 3 दिन में मेरी स्वेलिंग कम हुई और मैं 5th डे डॉक्टर के यहाँ गई। तब तक मेरी आंखें बिल्कुल पूरी तरह स्वेलिंग जा चुकी थी, बस क्योंकि अभी मेरे स्टिचेस हरे थे तो यहाँ पर इस पोर्शन में काफ़ी नील थी बनी हुई, बट मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था, कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी। सब मैं बिल्कुल नॉर्मली घूम रही थी, फिर रही थी, चल रही थी, नहा रही थी और फेस वॉश कर रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और फिर डॉक्टर साहब ने मुझे ओके किया और उन्होंने कहा कि आफ्टर 20 डेज़ वो मेरे पिक्स मांगेंगे और टाइम टू टाइम वो देखेंगे उसे। और आफ्टर 20 डेज़ डॉक्टर साहब ने मुझे पिक्स देने के लिए कहा, मैंने उन्हें पिक्स दिए और इस बीच मैं अपने डॉक्टर्स के बताने के अकॉर्डिंग दवाइयाँ खाती रही, रेस्ट करती रही। अपनी आइज़ को मुझे धूप से और हवा से बचाना था क्योंकि मेरे स्टिचेस जो थे अभी भी हरे थे, तो मैं बाहर नहीं गई, मैंने प्रॉपर रेस्ट किया और काफ़ी ढककर अपनी आइज़ को रखा, डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट एयर से बचाया उन्हें और दवाइयाँ खाती रही, सिकाई रेगुलर करती रही और आफ्टर 20 डेज़ मैं काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब ने आफ्टर 1 मंथ मेरे पिक्स मांगे, पहले से बेटर था, रिकवरी प्रोग्रेस। और फिर आफ्टर 3 मंथ्स जो वाव इफेक्ट जिसका कि मैं वेट कर रही थी वो आया मेरी आंखों पर, जैसा कि इस वक्त आप सब लोग देख रहे हैं मेरी आइज़ पर। कहीं से कुछ भी लग ही नहीं रहा है कि मेरी आइज़ की सर्जरी हुई है। मेरी आइज़ पहले की तरह नॉर्मल हैं, मैं पहले की तरह कॉन्फिडेंट फील करने लगी हूँ, लोगों से आई कांटेक्ट करती हूँ, बातें करती हूँ। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल जो एकदम ज़ीरो हो गया तो वो फिर से यहाँ पर आ गया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।